Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Potential and Capacitance, and today we will discuss about the electrostatics of conductor. अब कंडक्टर को यदि हम चार्ज देंगे और चार्ज जो है स्टैटिक कंडीशन में हो तो कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा ये हमको समझना है। तो यहाँ पर देखते हैं इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यदि फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसका रीज़न ये है कि जितना भी चार्ज इसको दिया जाता है सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है और अंदर कोई चार्ज ही नहीं रहता। इसका मतलब यहाँ पर जो Q की वैल्यू होती है अंदर वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब जितना भी चार्ज होता है ये इसके सरफेस पर होता है तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसके नॉर्मल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस सरफेस की बात करें तो इस पर नॉर्मल खींच दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर खींच दीजिए ये। तो जहाँ जहाँ आप नॉर्मल खींचते जाएंगे किसी सरफेस पर इसके कंडक्टर के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर ये होता है कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उस कंडक्टर के नॉर्मल होती है अर्थात परपेंडिकुलर होती है। एट स्टैटिक सिचुएशन देयर इज नो एक्सेस चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, चार्जेस मस्ट रिसाइड्स ऑन द सरफेस। अब मान लीजिए स्टैटिक कंडीशन हम आ गए हैं और इसमें हम चार्ज दे रहे हैं और चार्ज मान लीजिए हम अंदर भी दे रहे हैं तो ये सारे चार्ज कहाँ आ जाते हैं, इसके सरफेस पर आ जाते हैं। इसके अंदर एक भी चार्ज नहीं होते हैं। तो देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ऑल चार्जेस गिवन टू कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसके सरफेस पर ही सारे चार्ज होते हैं जितने भी एक्सेस चार्ज होते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट पर हम वाटर भरे हुए हैं और उसमें हम एक इंजेक्शन से ऑयल को इंसर्ट करते हैं उसके अंदर। तो ऑयल कुछ देर बाद उसके लेयर पर आ जाता है। मतलब जितना भी उसको ऑयल दिया जाए सारा ऑयल कहाँ पर होता है, उसके सरफेस पर होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यदि किसी कंडक्टर को जितना भी चार्ज दिया हो जाएगा वो सारा चार्ज जो है वो अंदर से उसके कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर हो जाएगा। तो सारे चार्ज कहाँ पर रिसाइड करते हैं, सरफेस पर रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इनसाइड और ऑन द सरफेस। तो कोई भी कंडक्टर हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। जितना पोटेंशियल इसके अंदर होगा उतना ही पोटेंशियल इसके सरफेस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। चार्ज भी इसके अंदर कितना होगा, ज़ीरो। लेकिन इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर चार्ज जीरो नहीं होता है, सरफेस पर चार्ज भी जीरो नहीं है। सरफेस पर बात कर लें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो नहीं होती है। सरफेस पर जो Q है उसकी वैल्यू भी जीरो नहीं होती है। लेकिन जो V होता है, पोटेंशियल होता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको समझ लेना है पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इनसाइड और ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज कंडक्टर पे सरफेस पर ये होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो उसमें क्या था, उसमें था अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी एक एरिया में जो चार्जेस का अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A लिख सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल कैप, ये डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो यही जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए।
तो ब्रीफली अब हम यहाँ पर फिर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाता है, उस पर सरफेस के नॉर्मल होता है। चार्जेस कहाँ होते हैं, सरफेस पर ही साइड्स होते हैं। पोटेंशियल कैसा होता है, पूरा सेम होता है, चाहे उसके सरफेस पर हो चाहे अंदर हो, सेम रहता है। और इसके बाद जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है और उसका डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होता है। थैंक यू।